मेरा सबके लिए तहे दिल से वंदना। राम राम, राधे राधे। बहनों और माताओं, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं क्या करूं, मुझे चैन ही नहीं पड़ते। मुझे वैसे तो कुछ आते नहीं है, कुछ ना अर्थ करने आते हैं, देख देख के बोल देती हूँ। कोई भाव करना नहीं आता, कोई बहुत अच्छी व्याख्या करनी नहीं आती है। लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं कि 60 से ऊपर हो गए हैं तो अपने मन की प्रसन्नता के लिए कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन क्या पता मेरे लिए आए कि ना आए, क्या पता। इसलिए आज का दिन मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कोई भजन, कोई बातें, कोई चीतें, आप सबसे मिलना, अपने दिल की कहना, आपके दिल की सुनना, उसके लिए मुझे ये अच्छा लगता है। एक एक दिन, एक एक मिनट खाली जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये दिन आज का व्यर्थ ही गया। मेरे गुरुजी का कहना है कि बड़ी उम्र के हो गए हैं, 60 से ऊपर के हो गए हैं, बिल्कुल पक्का फल है, क्या पता कब टपक जाएं। निरंतर मृत्यु को ध्यान रखेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, क्योंकि मरना तो है ही, ये तो अकाट्य सत्य है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपकी इच्छा से ये सब हो रहा है। तो आज की कथा का शीर्षक है कि मन निरोग कैसे हो और हमें सुख कैसे मिले। और बहनों, एक छोटी सी कहानी और एक भजन, अगर यदि समय हो गया तो होगा। तो क्यों? क्योंकि वीडियो जो बनती है तो ये जल्दी बंद हो जाती है, पता नहीं इस फ़ोन में क्या हो गया है, इस चक्कर में तो क्षमा करना, जो हो जाए सही। और कोई देखता है या नहीं देखता है, कोई लाइक करता है नहीं करता है, ये इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मुझे अच्छा लगता है, अपने मन की खुशी के लिए ही ये सब करते हैं। सब लोग सत्संग में जाते हैं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस का निर्माण किया था तो उन्होंने अपनी खुशी के लिए, स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए रामचरितमानस का निर्माण किया था, ये लिखी थी। और वो ये भी कहते थे बार बार कि यहाँ मेरे आसपास वाले इस रामचरितमानस को नहीं सराहेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और बाहर ये पढ़ी जाएगी बहुत अच्छे से। तो ऐसा ही हो रहा है। तो माता और बहनों, बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए श्री रामचरितमानस की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओ कथा शुरू होते हैं, आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण, सुंदर समय बिताने के लिए। हे हरि, हे गुरुदेव। बहनों, माताओं, भाइयों, सत्संग सुनने से ज़्यादा सुंदर समय जिंदगी में ना आज तक हुआ है, ना होगा। धन, माल, प्लॉट, ज़मीन जायदाद, जेवर, कपड़े, इन सब से कभी सुख नहीं खरीदा जा सकता। इनसे सुख होता तो कितने भरे पड़े हैं, तब भी लोग अशांत हैं। और सत्संग सुनने से, श्री रामचरित सुनने से ज़्यादा, या श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने या सुनने से ज़्यादा सुंदर समय कभी न हुआ है, न हो सकता है। इसलिए माताओं बहनों, इसलिए मन करता है कि हमारी बड़ी उम्र की माताओं बहनों का थोड़ा समय सुंदर कटे। एक से एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित पड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाओं की व्याख्या करते हैं। मैं श्री श्री मुरारी बापू जी महाराज की कथा सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। वो फिल्मी गानों को कहते हैं, ये गोपी गीत है मेरी नज़र में, ये भजन है मेरी नज़र में। भाव बदल दो और असली भाव सत्संग से, ईश्वर से जोड़ के किया जाए, वही असली भाव है। बाकी मनुष्यों के लिए तो हो ही नहीं सकता, हीरो हीरोइन के लिए हो नहीं सकता। इसलिए
कि सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो श्री अमृत वर्षा, लेकर गुरु का नाम, लेकर हरि का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। हे हरि हे हरि। जानिय तव मन बिरोज गोसाई, जवउर बल विराग अधिकाई। सुमते क्षुधा बाढ़ नितनई, विषय आस दुर्बलता गई, विषय आस दुर्बलता गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। हे हरि हे हरि। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, अत्यंत वैराग्य हो जाए, उत्तम बुद्धि वाली, उत्तम बुद्धि की भूख बढ़ जाए। यानी वैराग्य बढ़ जाए तो उत्तम बुद्धि की, भजन की, सत्संग की, असंगता की भूख बढ़ जाए, तभी उत्तम बुद्धि है कि जिससे हमारा कल्याण हो इस लोक में और परलोक में। ऐसी भूख बढ़ जाए, ऐसी आस जग जाए, तभी तो हमें वैराग्य बढ़ा हुआ समझना चाहिए। और नित्य नई भूख बढ़ती रहे और विषयों की आशारूपी दुर्बलता मिट जाए। विषयों की, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, ये भी मिट जाए, क्योंकि मरना ही तो है कल। आज अगर हम जिंदा हैं तो कल की क्या पता, तो मरना है तो सब कुछ छूट जाए। मरने की बात छूटे, उससे पहले ही छोड़ दें। और आशा रूपी दुर्बलता, आशा कि ये मुझे सुख दे, ये मेरी इज्जत करे, ये मेरा मान सम्मान करे, ये मुझे भोजन दे, ये मुझे पूछे। जहाँ मान सम्मान की, पूछ की इच्छा बढ़ती है, आशा बढ़ती है, वहीं बस गड़बड़ा जाती है दुनिया। अरे माताओं बहनों, हमको बड़ों, बड़ी उम्र वालों को तो मरे हुए की समान ही रहना चाहिए। जैसे मरे हुए को तो लात मारो, सुई लगाओ, बांध दो कस के, कुछ भी करो, पता ही नहीं चलता उसको। ऐसे जीते जी मरे हुए के समान रहो, तभी समझ लो कि मन मजबूत हो गया है, यानी मन में वैराग्य हो गया है कि कोई किसी का नहीं है। वैराग्य जब बढ़ता है, जब जो हमारी आशाएं हैं वो पूरी न हो, तो एकदम आदमी का मन उछट जाता है। अरे हमने तो बेकारी बच्चे पैदा किए, पेट में रखे 9 महीने, फिर उनको पैदा किया, फिर उनको बड़ा किया, पढ़ाया, पेट काट काट के उसकी इच्छाओं को पूरी किया। कि माँ के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे के लिए सुख ही सुख देना है, और कुछ दुनिया में उसका कोई उद्देश्य है नहीं। जब बच्चों को सुख देती है माता, फिर बूढ़ी हो जाती है,
वृद्ध हो जाती है, जब बुजुर्ग हो जाती है, तब वो चाहती है कि बच्चे मेरी इज्जत करें, मुझे पूछें, मेरा मान सम्मान करें, लेकिन वो फिर नहीं पूछते। माताओं बहनों में एक वो बता रही हूँ कि मैं रोज़ मंदिरों में जाती हूँ, योगा क्लास में जाती हूँ, और मेरी जैसी मेरी से भी बड़ी उम्र की माताएं बहनें बातें करती हैं। तो एक जनी बोली, बहन क्या बताऊँ, मेरी बहू तो ऐसी आई है कि कहती है कि माँ बेटों का गलत संबंध है। तो इन सब बातों से मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं रही हूँ, तो क्या वैराग्य नहीं होगा? क्या इसी बात के लिए बेटे पैदा किए जाते हैं? ऐसी रो रही थी वो, ऐसी रो रही थी फोई फों, और बहुत सारी बातें। एक जनी जो कह रही करवा चौथ का व्रत करती है, लेकिन मैं बैठी, मेरे आदमी तो है नहीं, कहती है वो, मैं बैठी 3-4 दिन बाद करवा चौथ का बायना लेकर आई और मेरे पीछे खाट पर रख के चली गई। ये भी नहीं कहा कि मम्मी ये बायना ले लो, ये आपके लिए है, या पैर छूती या कुछ बोलती, कुछ नहीं, रख के पीछे चली गई। अरे माँ से ज़्यादा बेटे को कौन आशीर्वाद देगा? जिसके लिए तू व्रत कर रही है उसी माँ का बेटा है। तो माताओं बहनों, ये सब बातें जब भगवान सुनवाने को देते हैं तब वैराग्य बढ़ता है। दुनिया फीकी लगने लगती है, नीरस लगने लगती है, सूखी। मन में बैठ जाए कि बस अब तो भगवान का भजन ही करना है। इन बातों से ही वैराग्य बढ़ता है। भगवान कराते हैं कि अरे बूढ़ी होगी, सब छोड़ आस विरास, कर भगवान का भजन। तब फिर वो कह रहे हैं कि इस प्रकार ये जो रोग हैं, आशा, इच्छाएं, मोह, ममता, ये रोग हैं हमारे, जो हम चाहते हैं। ममता, मोह, अंधा प्यार बच्चों से, ये बहुत बड़ा रोग है जो छूटता नहीं है। हमने ही खुद पकड़ रखा है। बंध्यो कीट मरकट की नाई, बंदर और तोते की तरह हमने खुद ही पकड़ रखा, हम ही नहीं छोड़ रहे। तो इस प्रकार सब रोगों से जब छूटकर, इन सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करे, ज्ञान आ जाए उसको इस बात का कि अरे कोई किसी का नहीं है, भगवान का भजन ही करो, यही साथ जाएगा और इसी में ही सुख है, ये सोच ले, ये ज्ञान है। ज्ञान रूपी निर्मल जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी और सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक हा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। कह रहे हैं गरुड़ जी कि हे कागभूषण जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, उन सब का यानी सारे जो शिव जी, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी हैं, ये सब ब्रह्म विचार में जो निपुण हैं, वेद व्यास जी, उन सब का यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है, और जीव भगवान की भक्ति में जाता नहीं है, घर में ही सुख मानता रहता है। इसीलिए भगवान घर से लात मरवाते हैं, अपमानित करवाते हैं, अपशब्द कहलवाते हैं। जैसे रावण के भाई का, विभीषण का बहुत प्रेम था रावण से, अपने भाई से, लेकिन जब तक रावण ने उसमें लात नहीं मारी तब तक भगवान की शरण में गया नहीं। और भगवान की शरण में गया तो क्या मिला? राज्य मिला। रावण के जीते जी भगवान श्री राम ने उसका राज तिलक कर दिया था, और फिर कितने हजारों वर्षों तक उसने राज्य किया, और भगवान ने अपने शरण में ले लिया, भगवान का भक्त बन गया।
तो भुसुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलहि नव बरो बहुविध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। हे हरि। कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, चाहे कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाएं, हालांकि उग नहीं सकते, यानी असंभव कार्य भी शायद संभव हो जाए। और बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, हालांकि वह नहीं मार सकता, कमज़ोर होता है, उसके पिता नहीं है, किसके बल पर मारे किसी को, किससे बोले। और आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिले उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की भक्ति के बिना, सत्संग के बिना सुख और शांति मिल ही नहीं सकती किसी कारण पर। यह अकाट्य सत्य है। यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ बहनों, जल्दी से। एक देवरानी जेठानी थी। हमारे बुरारी बापू जी कहते हैं कि जब अच्छा मिल जाए तभी ग्रहण कर लेना चाहिए, उसके लिए वक्त की इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम तो बूढ़े हो जाएंगे जब ही गाय दान करेंगे, हम तो बूढ़े हो जाएंगे सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तभी एकादशी का व्रत करेंगे, या सारे काम से निपट जाएंगे तभी सत्संग में जाना शुरू करेंगे, या हम परिक्रमाओं में तीर्थों में जाना जब शुरू करेंगे जब सब काम मेरे पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ है न होगा, क्योंकि कोई न कोई अड़चन हर वक्त ही आती है, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी ऐसी अड़चन आती है कि बड़ी, जिसे वह छोड़ न सके, और सब जानते हैं इस बात को। तो वो देवरानी जेठानी अपने घर, उनके यहाँ चक्की नहीं थी, तो किसी पड़ोस में चक्की पर आटा पीसने के लिए जाती थी, गेहूँ पीसने या बाजरा पीसने। तो एक दिन वो दोनों अपने अपने टोकरे भर के बाजरा पीसने के लिए ले गई। तो जो देवरानी थी वो थोड़ी समझदार थी, उसके घर में भक्ति भाव होता था पीहर में, और जेठानी भक्ति भाव को इतना नहीं जानती थी। हर घर में एक न एक ऐसा होता है। तो दोनों मिलकर एक एक साथ पीसती थी। पहले जेठानी का बाजरा पीसा दोनों ने मिलके, फिर देवरानी का पीसा दोनों ने मिलके। तो देवरानी क्या करती थी, एक और चक्की में यूँ डालती और थोड़ा सा अपने मुंह में डाल लेती थी, क्योंकि बाजरा कच्चा भी खा लेते हैं सब बहुत सारे जगह। तो डाल देती थी और खाती जाती थी और गुनगुनाती जाती थी। जेठानी ने देखा, एक बार हो गया, दो बार हो गया, चार बार हो गया, तो खाती जा रही है, कम हो जाएगा, ये 2-4 रोटियों का आटा कम हो जाएगा। देवरानी हंस जाती, कुछ नहीं कहती। तो थोड़ी छोटी उम्र की भी थी, कम उम्र की, उसको भूख भी ज़्यादा लगती थी। बड़ी उम्र वालियों को थोड़ी भूख कम लगती है। तो उसने क्या करा, वो टोकती रही जेठानी, लेकिन देवरानी नहीं मानी और खाती रही। अब दोनों अपना अपना टोकरा पीस के उन्हें भर भर के चलने लगी। जैसे ही रोड पे आई, दैव योग से होनहारवश बारिश आने लगी। और थोड़ी सी बारिश आई तेज, उन्होंने बहुत अपने आटे को ढकने की कोशिश की। बारिश आते ही पैर फिसला और दोनों गिर पड़ी। दोनों के आटे कीचड़ में हो गए, सड़क पे गिर गए और खराब हो गए। देवरानी हंसने लगी और जेठानी रोने लगी। तो जेठानी बोली कि आटा मेरा गिरा है तो मैं रो रही हूँ, और आटा तो तेरा भी गिरा है, तो तू क्यों रो रही है, तू क्यों हंस रही है, रो क्यों नहीं रही, तुझे दुख नहीं हो रहा। देवरानी कह रही है, जी देखो, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैंने जो खाया वो तो मेरे पेट में गया, वो तो बचा, कम से कम मेरा थोड़ा सा तो पेट भरा। आपने बिल्कुल खाया ही नहीं, आपका पूरा ख़त्म, पूरा नष्ट हो गया, मेरा कुछ तो बचा, इसलिए हंस रही हूँ। आप मना कर रही थी मत खा मत खा, अब मैं नहीं खाती तो मेरा भी सारा जाता। यानी यहाँ एक ये शिक्षा मिलती है कि पेट काट करके मत जोड़ो। जब घर की गृहिणी ही स्वस्थ नहीं रहेगी, ठीक नहीं रहेगी, तो पूरे घर की देखभाल कैसे कर पाएगी। इसलिए गृहिणी को सबसे
पहले यानी मतलब अच्छा खाना चाहिए, ऐसे नहीं है कि पेट काट काट के औरों को ही खिलाती रहे घर में। मैंने बहुत ऐसी देखी है कि बच्चों को ही खिलाती रहती हैं, अपने हिस्से का भी। रोटी तो उल्टी सीधी खा लेती हैं सबकी, इकट्ठी करी झूठी बूटी सब, और खाली भर लिया पेट। और जो अच्छी चीज़ें आती हैं, कोई फल है, कोई मिठाई है, नमकीन बिस्किट हैं, वो अपने हिस्से का लिया, बच्चों के लिए रख दिया, बच्चों को खिला दिया। तो ये ठीक नहीं है। अपने आप की भी पहले सबसे पहले देख रेख करनी चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें और पूरे घर की देखभाल हम कर पाएंगे। हम अगर नहीं खाएंगे अच्छा, बच्चों को ही खिलाते रहेंगे, औरों को ही खिलाते रहेंगे, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, फिर हम पूरे घर की देखभाल कैसे कर पाएंगे। इसलिए इतना भी न जोड़े कि पेट काट काट के जोड़े और वो सब नष्ट हो जाए। जो कहते हैं कि दान की पहली गति है, धन की पहली गति है दान, दूसरी गति है उपयोग करना, और तीसरी गति है नष्ट करना। तो दान भी करते रहना चाहिए, उपयोग भी करते रहना चाहिए, नहीं तो वो नष्ट ही हो जाएगा। तो ऐसे ही जब भी मौका मिले, जहाँ से भी मिले, हमें और आपको कीर्तन और भजन करते रहना चाहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, और भगवान से ये प्रार्थना करें, प्रभु कि आज इतनी देर क्यों तुमको मुरारी हो गई, आज इतनी देर क्यों तुमको मुरारी हो गई। कैसे कि इतने वृद्ध हो गए हैं हम, भगवान अपनी शरण में लेता क्यों नहीं है, भक्ति क्यों नहीं देता, कीर्तन भजन क्यों नहीं देता, मोह माया क्यों नहीं छुड़ाता। कि था गरुड़ जो साथ में क्या वो सवारी खो गई, था गरुड़ जो साथ में क्या वो सवारी खो गई। कौन गा रहा है ये? गज। गज को जब ग्राह ने पकड़ लिया था जल में, उसका पैर पकड़ लिया था और वह डूबने वाला हो गया था, उसकी थोड़ी सी सूंड ऊपर रह गई थी, बिल्कुल ही डूबने वाला था, तब वह कह रहा है, प्रभु आपको इतनी देर क्यों हो गई आज। भगवान बिल्कुल उसकी परीक्षा ले लेते हैं, बिल्कुल अंतिम, कतई डूबने वाला या मरने वाला ही होता है, तभी जाके टेर सुनते हैं। हमारी आपकी भी पूरी जिंदगी भर परीक्षा होगी, नित्य प्रति सत्संग होना चाहिए, नित्य प्रति परीक्षा होती है, नित्य प्रति कष्ट मिलता है, हम फिर गलतियां करते हैं, फिर हम दुख पाते हैं, फिर हमारे जलन होती है उसकी कि हमने गलती कर क्यों दी, फिर हमारे हृदय में जलन होती है, बहुत ही विक्षिप्त मन होता है, अशांत मन हो जाता है। तो जो भगवान का ज़्यादा भजन करते हैं उनको क्रोध भी जल्दी आता है। क्रोध है राक्षस, तो राक्षस बहुत जल्दी हावी होता है। तो ये बार बार क्रोध आना भी भगवान ने, हमारे गुरुजी ने बताया कि ये बार बार आपकी परीक्षा हो रही है कि आप कथा सुन रहे हो, सुना रहे हो, आपने कुछ सीखा कि नहीं, कुछ ग्रहण किया कि नहीं, आपने क्रोध पर काबू पाया कि नहीं। जरा सी कुछ बात ही फौरन क्रोध निकल पड़ते हैं। तो ये हमारी परीक्षा है, इसीलिए जल्दी जल्दी क्रोध आता है। हमने बहुतों में देखा है जो बहुत ज़्यादा भजन करते हैं, मालाएं करते हैं, उनको जल्दी क्रोध आता है, क्योंकि ये परीक्षा होती है, फेल हो जाते हैं परीक्षा में। तो फिर कह रहे हैं कि ग्राह से लड़कर थकित गज ने पुकारा आपको, ग्राह से लड़कर थकित गज ने पुकारा आपको, छोड़कर वाहन चले कीरत तुम्हारी हो गई, छोड़कर वाहन चले कीरत तुम्हारी हो गई। आज इतनी देर क्यों तुमको मुरारी हो गई।
नाथ कहते हैं कि करुणा सिंधु मधुसूदन हो तुम। हे हरि, आप मधुसूदन करुणा सिंधु हो, जो करुण पुकार करके बुलाता है, पुकारता है, आप तुरंत आ जाते हो, अपना वाहन छोड़कर कूद कर फटाफट आ जाते हो। कि नाथ कहते हैं कि करुणा सिंधु मधुसूदन हो तुम, आपके होते हुए ख्वारी हमारी हो गई, आपके होते हुए ख्वारी हमारी हो गई। अब यहाँ द्रौपदी जी कह रही हैं कि मेरी ख्वारी हो गई, बेइज्जती हो गई, कि आज इतनी देर क्यों तुमको मुरारी हो गई, चीर खींचे दुष्ट दुशासन सभा में आन के, चीर खींचे दुष्ट दुशासन सभा में आन के, कौरवों के सामने जो नग्न नारी हो गई, कौरवों के सामने जो नग्न नारी हो गई, आज इतनी देर क्यों तुमको मुरारी हो गई। हे हरि, द्रौपदी जी कह रही हैं कौरवों के सामने, 5 पतियों के सामने वस्त्रहीन नारी हो गई, तो आपके होते हुए ख्वारी हो गई। हे हरि, बेइज्जती हो गई। हे गुरुदेव, तो अब कह रही हैं कि आज होवेगी हसाई आपकी 14 भवन। हे कृष्ण, आप नहीं आए हो, नहीं आओगे बचाने अपने भक्त को, अपनी बहन को, तो 14 भवनों में आपकी हंसी हो जाएगी। कि आज होवेगी हसाई आपकी 14 भुवन, द्रौपदी के शीश से जो दूर साड़ी हो गई, द्रौपदी के शीश से जो दूर साड़ी हो गई। अगर द्रौपदी कह रही है कि मेरे सिर से साड़ी उतर गई, दूर हो गई, तो आपकी 14 भुवनों में हंसाई होगी, आपकी ही लाज जाएगी, मेरी नहीं। आप ही तो अंदर बैठे हो, आपके ही तो शरणागति हूँ। कि आज इतनी देर क्यों तुमको मुरारी हो गई, आज इतनी देर क्यों तुमको मुरारी हो गई। हे हरि, हे हरि, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बार बार गरुड़ जी ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के नाम के बिना सुख और शांति नहीं है। जैसे गज ने भगवान को पुकारा तब शांति मिली, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को, हरि को पुकारा तब शांति मिली। 5 और 5 पति बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, दादा बैठे हैं, बड़े ताऊ बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं करी सिवाय हरि के। ऐसे ही कह रहे हैं कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए। मृग तृष्णा जैसे हिरन को दूर सड़क पर दिखाई देता है कि पानी है, उसमें मुंह मारता है तो उसमें पानी होता नहीं, उसके मुंह में दर्द और हो जाता है। फिर भी कह रहे हैं कि असंभव कार्य चाहे संभव हो जाए, कि मृग तृष्णा के पानी को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, और खरगोश के सिर पर भले ही सींग उग जाएं, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता।
और क्या कह रहे हैं कागभूषण जी कि हे गरुड़ जी, बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बात है, चाहे हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारे मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मसकई करई ब्रह्म बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, रामई भजई प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव। कागभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, जल के मथले से चाहे भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू रेता के पेलने से चाहे भले तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अपेल है। और गरुड़ जी प्रभु क्या कर सकते हैं? उनका काम क्या है? उनका काम है तुच्छ को ब्रह्मा बनाना और ब्रह्मा को एक तुच्छ मच्छर बनाना। तो कह रहे हैं प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। श्री राम जी के भजन के बिना मनुष्य को शांति नहीं है, सुख नहीं है, इसलिए उनका भजन ही करते रहना चाहिए। कि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव्ये सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गरुड़ जी कह रहे हैं, हे भुसुंड जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, हे जीव, एक तो जीव जीवात्मा, एक जीव जिव्या जिससे हम बोलते हैं। कह रहे हैं हे जीव, तू सर्वदा श्री कृष्णचंद्र का नाम, श्री रामचंद्र जी का नाम, राम रामेति, गोविंद दामोदर और माधव, इतने मंजुल और मनोहर नामों को क्यों नहीं लेती, जिससे सारे संकट दूर करने वाले, इससे सारे संकट दूर हो जाते हैं। उसका भजन क्यों नहीं करती? सुखावसाने इदमेव सारम, सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम। देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे हरि, हे हरि। फिर कह रहे हैं भुसुंडी जी कि हे गरुड़, सुख की सीमा में वही सार है, यानी बहुत सुख आता है हमारे जीवन में, तब भी हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। सुख का सार भी वही है और दुख के अंत में भी वही जानने योग्य है। बहुत दुख है तब भी भगवान का नाम जप करें, तब सुख और शांति मिलेगी। और शरीर के अंतकाल में भी वही मंत्र जपने योग्य है। वह क्या है? हे गोविंद, हे दामोदर, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, यही मंत्र है। हे माधव, हे कृष्ण, हे राम, हे राम।
यही मंत्र है। तो कीर्तन भजन करते रहना चाहिए। मैं अपने से कह रही हूँ माताओं बहनों, मैं किसी को सिखा रही नहीं हूँ, न किसी को बदल रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं। अपने बच्चों पर दया करते रहिए प्रभु, आप मत भूलिए। ऐसा कस के हाथ पकड़ लीजिए कि मैं छुड़ाऊं तो भी न छूटे। हे नाम, हे हरि। मेरा सबको राम राम, राधे राधे, मेरा सबको प्रणाम।